हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी नाप, या फिर कुछ लोग माप भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम शेप्स की बात करेंगे, जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल या फिर स्क्वायर, और भी इस तरीके के शेप आएंगे, और उनके लेंथ ब्रेथ की बात करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसके कॉर्नर्स के पॉइंट हमने ले रखे हैं ABCD, और इस रेक्टेंगल को मान लेते हैं हम कि ये ग्राउंड है। A से B तक एक रोड जा रही है। इस रोड के सहारे हम A पॉइंट से B पॉइंट पर पहुँचे, तो मान लेते हैं हमने जो डिस्टेंस कवर करा वो 8 किलोमीटर है। ठीक है, 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा हमने। फिर B पॉइंट से C पॉइंट तक रोड जा रही है। अब हम B पॉइंट से चलना शुरू करा और C पॉइंट पर पहुंच गए, तो मान लेते हैं हमने जो डिस्टेंस कवर करा वो कितना करा है, 5 किलोमीटर। ठीक, अब C पॉइंट से D पॉइंट तक एक रोड जा रही है। अब हम पहुंच गए D पॉइंट पर, तो मान लेते हैं हमने जो डिस्टेंस कवर करा वो कितना होगा, 8 किलोमीटर ही होगा। क्यों होगा ऐसा? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी रेक्टेंगल के जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। अगर ए बी इक्वल है 8 किलोमीटर के, तो डी सी भी क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर ही तो होगी। उसी तरीके से अगर बी सी हमारे पास 5 किलोमीटर है, तो ए डी भी क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, डी पॉइंट तक तो हम पहुंच चुके थे। अब डी पॉइंट से ए पॉइंट पर पहुंचे हम, तो हमने जो डिस्टेंस कवर करा वो कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। अगर हम किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करें और उसी पॉइंट पर दोबारा पहुंच जाएं और हमने कितना डिस्टेंस कवर करा उन सबको ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाता है। तो इन नंबरों को ऐड कर लेते हैं। नंबर देखो क्या है, 8 + 5 13, 13 + 8 हो जाएगा 21, 21 प्लस करेंगे 5 तो हो जाएगा 26। सब पे किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी क्या आया होगा, किलोमीटर ही आया होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पेरीमीटर। यानी चाहे कैसा भी शेप हो, अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसकी जो बाउंड्री होती है उसी को क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। जितनी बाउंड्री होगी वही पेरीमीटर होगा। समझ में आ गया पेरीमीटर? उसी तरीके से हम एरिया को समझने की कोशिश करते हैं। एरिया हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल मान लिया हमने, सेम रेक्टेंगल माना है जिसकी लेंथ हमारे पास मान लेते हैं 8 किलोमीटर है, जैसे पहले में थी। उसी तरीके से ब्रेथ अब हम मान लेते हैं हमारे पास है 5 किलोमीटर। ठीक है, ए बी हमारे पास 8 किलोमीटर है, बी सी हमारे पास 5 किलोमीटर है। लेंथ को माना हमने 8 है और ब्रेथ को माना हमने 5 है। अब एरिया क्या होता है, इस रेक्टेंगल को हम कलर कर लेते हैं। कलर करेंगे और फिर हमें ये बताना होता है कि ये जो कलर वाला पार्ट है ये कितना है। इसको ही क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। जैसे एरिया निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। तो लेंथ हमने कितनी मानी है, 8 किलोमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ अभी हमने मानी है 5 किलोमीटर। नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, तो हमारे पास क्या आ गया, किलोमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। इससे पुराने वाले चैप्टर में हम सीख कर आए हैं ना, कोई भी चीज़ अगर 2 बार मल्टीप्लाई में होती है तो पावर क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। तो किलोमीटर क्या हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। एरिया अगर आपको समझ में आया है तो एरिया क्या है, अगर कोई भी क्लोज फिगर है उसके अंदर कितनी जगह है, उसके अंदर कितनी जगह है। अगर ये ग्राउंड होता तो इसके अंदर कितनी घास है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया होता है। ठीक है, समझ में आया? अब ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे, तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम क्या होता है ना, अभी हम देखेंगे। फाइंड इट्स एरिया इफ़ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 0.8 मीटर। अब पहले हम देखते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है। एक
क्लोज्ड फिगर होगा जिसमें 4 साइड्स होंगी, ठीक है। 2 साइड्स आमने सामने वाली क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और जो 2 साइड्स बची हैं आपस में वो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी। अब पहले तो ये देख लेते हैं पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड्स का मतलब क्या होता है। अगर कोई 2 लाइंस हैं, मान लेते हैं एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच में अगर सेम गैप हो, जैसे यहाँ पर इसके बीच का गैप हम मान लेते हैं 0.8 मीटर है, तो यहाँ का गैप भी कितना रहना चाहिए, 0.8 मीटर ही होना चाहिए। इस तरीके से समझ सकते हैं। या फिर इसको हम, जो ऊपर वाली लाइन थी इसको हम आगे बढ़ाएं या फिर पीछे बढ़ाएं, उस तरीके से हम नीचे वाली लाइन को आगे बढ़ाएं चाहे पीछे बढ़ाएं, ये लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे आपस में, उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन। तो एक बार लिख लेते हैं, ये हमारे पास है पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जैसे एक लाइन ये ऐसे करके है, एक लाइन ऐसे करके है। जब हम इसको आगे को बढ़ाएंगे ना ऐसे करके, ये हमने आगे को बढ़ाया थोड़ा थोड़ा सा, ये अगर आपस में मिल जाएं या फिर कट कर दें एक दूसरे को, तो ये हमारे पास नॉन पैरेलल लाइंस होंगी, नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन और ये लाइन आपस में नॉन पैरेलल है। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं, जो ये बना हुआ है। तो हमारे पास क्या था, एक टेबल है जिसके टॉप का सरफेस हमारे पास ट्रेपेजियम शेप का है, ठीक है, ट्रेपेजियम समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया का मतलब अंदर वाला पार्ट, इसको फाइंड करना है, समझ में आ रहा है, ये इसको, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं वो एक दिए हमें 1 मीटर इसकी लेंथ, और इस वाले की लेंथ हमें दे रखी है 1.2 मीटर, और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो गैप दे रखा है वो हमारे पास क्या है, 0.8 मीटर, ठीक है। एक जो हमारे पास गैप है उसको हम लिख लेंगे ए से, फॉर्मूले को ध्यान रखना, इस पहले वाले को लिखते हैं ए से, नीचे वाली पैरेलल साइड को हम लिख लेते हैं लेंथ को बी, बीच का जो गैप है उसको हम एच से डिनोट करेंगे, ठीक है, एच से कर लेते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम क्या होता है ना, अभी हम देखेंगे। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 0.8 मीटर। अब पहले हम देखते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है। एक क्लोज्ड फिगर होगा जिसमें 4 साइड्स होंगी, ठीक है। 2 साइड्स आमने सामने वाली क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और जो 2 साइड्स बची हैं आपस में वो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी। अब पहले तो ये देख लेते हैं पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड्स का मतलब क्या होता है। अगर कोई 2 लाइंस हैं, मान लेते हैं एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच में अगर सेम गैप हो, जैसे यहाँ पर इसके बीच का गैप हम मान लेते हैं 0.8 मीटर है, तो यहाँ का गैप भी कितना रहना चाहिए, 0.8 मीटर ही होना चाहिए। इस तरीके से समझ सकते हैं। या फिर इसको हम, जो ऊपर वाली लाइन थी इसको हम आगे बढ़ाएं या फिर पीछे बढ़ाएं, उस तरीके से हम नीचे वाली लाइन को आगे बढ़ाएं चाहे पीछे बढ़ाएं, ये लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे आपस में, उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन। तो एक बार लिख लेते हैं, ये हमारे पास है पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जैसे एक लाइन ये ऐसे करके है, एक लाइन ऐसे करके है। जब हम इसको आगे को बढ़ाएंगे ना ऐसे करके, ये हमने आगे को बढ़ाया थोड़ा थोड़ा सा, ये अगर आपस में मिल जाएं या फिर कट कर दें एक दूसरे को, तो ये हमारे पास नॉन पैरेलल लाइंस होंगी, नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन और ये लाइन आपस में नॉन पैरेलल है। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं, जो ये बना हुआ है। तो हमारे पास क्या था, एक टेबल है जिसके टॉप का सरफेस हमारे पास ट्रेपेजियम शेप का है, ठीक है, ट्रेपेजियम समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया का मतलब अंदर वाला पार्ट, इसको फाइंड करना है, समझ में आ रहा है, ये इसको, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं
वो एक दिया हमें 1 मीटर इसकी लेंथ, और इस वाले की लेंथ हमें दे रखी है 1.2 मीटर, और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो गैप दे रखा है वो हमारे पास क्या है 0.8 मीटर। ठीक है, एक जो हमारे पास गैप है उसको हम लिख लेंगे ए से। फॉर्मूले को ध्यान रखना, इस पहले वाले को लिखते हैं ए से, नीचे वाली पैरेलल साइड को हम लिख लेते हैं लेंथ को बी, बीच का जो गैप है उसको हम एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, एच से कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एक फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं हम उसको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है 1/2 एच, और फिर ये मल्टीप्लाई में होता है ए प्लस बी। ठीक है, वैल्यू रखेंगे 1/2 एच, हमारे पास हमने क्या बताया था ये है 0.8, ए हमारे पास है 1, फिर प्लस बी हमारे पास क्या है, ये वाला बी है जो कि है 1.2। ठीक है, 2 से इसको कट कर सकते हैं हम, तो 2 1 जा 2, 4 जा 8 होता है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, इससे पहले कुछ नहीं लिखा है तो 0 लिख दो। ठीक है, उसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या बचा 1 और 0.4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 0.4। 1 और 1.2 को ऐड करना है, तो ऐड देखो कैसे होता है, जैसे 1 है, 1 में कोई भी पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा दो अपनी तरफ से और एक 0 बढ़ा दो, फिर उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, इससे पहले पॉइंट से पहले 1 लिखा है, इसके बाद 2 लिखा है, इन दोनों को करेंगे ऐड। 0 और 2 को ऐड करने पर आएगा 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, 1 और 1 हो गया 2, कितना हो गया ऐड करने के बाद 2.2, तो ऐड करा हमने, ये आ गया हमारे पास 2.2, ये होगा मल्टीप्लाई में। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास था 2.2 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी थी हमें 0.4 से, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0 से यहाँ पहले 0 लिखा ना, इसकी तब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे देखो, पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखा है, टोटल डिजिट कितने 2, तो 2 डिजिट काउंट कर कर उससे पहले पॉइंट लगा देंगे, 1 2, इससे पहले आ जाएगा पॉइंट, और इससे पहले कुछ नहीं लिखा तो आ जाएगा 0, तो हमारे पास आ गया 0.88, और ये हमारे पास मीटर में था, तो ये यहाँ पर एरिया जब भी आता है मीटर स्क्वायर में आता है, ये ध्यान रखना आप। ये यहाँ अगर सेंटीमीटर दिया होता तो यहाँ आ जाता सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। ठीक है, हमें इस बार ट्रेपेजियम का एरिया दे दिया उसने, यानी जो अंदर वाला जो हिस्सा है, यानी जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारे पास कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी जो एक पैरेलल साइड दी है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो ये और ये लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, तो एक हमें दे रखी है, एक को हम मान लेते हैं, नीचे वाली मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कौन सी वाली? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे दिया है, और जो हाइट दी है हमारे पास, यानी कि दोनों जो पैरेलल लाइन है इनके बीच में जो गैप होता है वो कितना है, यहाँ से पूरा यहाँ तक का 4 है। अब हम इसको लिखते हैं कैसे, ए जो ये वाली जो लेंथ होती है इसको हम ए से लिखते हैं, इसे हमें फाइंड करना है। इसको लिखते हैं बी से, ये हमारे पास जो हाइट है वो है एच जो कि है 4 और सेंटीमीटर था ये। ठीक है, ये हमारे पास एरिया था, तो हम पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हमें दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई में h मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। देखो ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, दोनों को इक्वल कर लें तो ये वाला 34 यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू में। देखो ये वाला एरिया था 1/2 तो हमने ऐसे रखा, मल्टीप्लाई h हमारे पास कितना है 4 है, 4 रख देते हैं हम, मल्टीप्लाई a हमें नहीं पता है, a के जगह हम a ही रहने देते हैं, प्लस b हमें पता है जो कि है 10 रख दिया हमने। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में इसे कट कर दें, 2 1 जा 2 2 जा। उसके बाद ये ब्रैकेट को भी हम ऐसे रखते हैं, a प्लस 10 को हमने ऐसे रखा सेम टू सेम, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, देखो 1 2 जा क्या होगा 2 ही होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब इधर जाएगा इक्वल टू के तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर 34 पहले से था, 2 आ गया हमारे पास डिवाइड में, 2 से डिवाइड करते हैं 34 को, 2 1 जा और इसे डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 7 जा 14, या फिर 34 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 17 हाफ होगा ना। तो इस साइड तो आ गया हमारे पास 17 और इस साइड था हमारे पास a प्लस 10 के आगे प्लस का साइन है, जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 17 माइनस 10 इक्वल टू में सिर्फ a बचा यहाँ, 17 माइनस 10 हमारे पास हो जाएगा 7 और a को हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी a हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। और देखो ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है थी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है जो कि कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना था लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, तो हम क्या लिख देंगे लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज़ 120 मीटर। ठीक, लेंथ हमें दे रखी है किसकी फेंस की। फेंस क्या होता है, अगर ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम शेप है, ठीक है, ट्रेपेजियम शेप का एक फील्ड है, तो इसकी जो बाउंड्री पर जो बाड़ा लगता है जिससे कि कोई जानवर इसके अंदर ना आ पाए, ठीक है, जो तार लगा सकते हैं हम बाउंड्री पर जिससे कि कोई जानवर अंदर ना आए, उसको कहते हैं फेंस। वो हमें दे रखा है 120 मीटर। अगर सिर्फ बाउंड्री का पार्ट हमें 120 मीटर दे रखा है, इसका मतलब हमें क्या दे दिया है पेरीमीटर दिया है। ठीक है, याद रखना साइड का क्या होता है, अगर बाउंड्री को कहे वो तो वो हमें दे रखा है पेरीमीटर हमें दे रखा है 120 मीटर। इफ़ BC इक्वल टू 48 मीटर, B से C का डिस्टेंस हमें दे रखा है 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर दे रखा है। CD हमें दे रखा है 17 मीटर, CD 17 मीटर। AD हमें दे रखा है 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का हमें एरिया निकालना है, यानी अंदर का पार्ट निकालना है। ठीक है, साइड AB इज़ परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। अब इस परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री बनेगा। अब कहाँ पर बनेगा ये AD पर और BC पर। AD लाइन ये है, कौन सी वाली AD लाइन ये है और BC लाइन ये है। यहाँ पर भी 90 बनेगा और यहाँ पर भी क्या बनेगा 90 बनेगा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगी हाइट होगी इस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड की। समझ में आ रहा है। पहले हम इस AB को निकालते हैं। कैसे निकलेगा देखो, पेरीमीटर हमें दे रखा है। पेरीमीटर होता क्या है, मैंने वीडियो की स्टार्ट में आपको बताया था कि जो बाउंड्री वाला टोटल पार्ट होगा वही हमारे पास पेरीमीटर होता है। जैसे AD प्लस DC प्लस BC प्लस AB। समझ में आ रहा, हमने सारी की सारी साइड्स को ऐड कर दिया, वो हमारे पास क्या होगा पेरीमीटर होगा, वही बाउंड्री होगा ना। अब AD हमें रखा है, AD हमारे पास है 40 मीटर प्लस DC हमें रखा है 17 मीटर प्लस BC हमें रखा है 48
मीटर, ए बी हमें फाइंड करना है और पेरीमीटर हमें ऊपर कितना दिया था 120 मीटर हमें दे रखा है। इन सबको ऐड करेंगे फिर इस साइड लेकर जाएंगे। तो 120 तो पहले हमारे पास ऐसी रहा, 0 और 7 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, 7 और 8 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 का 5, 1 कैरी, 4 और 1 हो जाएगा 5, 6, 6 और 4 हो जाएगा 10। सब मीटर में है तो ये भी किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। प्लस ए बी, ये इसके आगे देखो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। जब ये 105 मीटर इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो साइन तो चेंज होना ही है। 120 मीटर यहाँ पहले से था, ये हो जाएगा माइनस का 105 मीटर इक्वल टू में सिर्फ बचा है ए बी। इसको माइनस कर लेते हैं, 120 में से 105 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर। ये हमारे पास क्या है, ए बी आया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास है 15 मीटर। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, एच होगी, हाइट होगा। ठीक, उसके बाद इसको हम ट्रेपेजियम में ए लिखते हैं, इस नीचे वाली पैरेलल साइड को बी लिखते हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देते हैं बस। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में एच मल्टीप्लाई में ए प्लस बी। 1/2 तो ऐसी रहा, एच की जगह पे वैल्यू 15 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ए की जगह पे है 40 प्लस बी के जगह पर है 48। 2 से ये कट नहीं हो पाएगा तो इसको अभी ऐसे रहने दो। 1/2 मल्टीप्लाई में 15 हमने ऐसे रखा। इनको ऐड करते हैं पहले। ठीक है, 0 और 8 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8। अब 2 से ये कट हो जाएगा, 2 से इसको कट करते हैं। 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, डिवाइड कर दिया हमने, सिंपल। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। ठीक है, 44 की मल्टीप्लाई करनी है 15 से। 15 4 जा होता है 60 का 0, 6 कैरी, 15 4 जा 60 और ये 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 66। तो हमारे पास आ गया 660 और ये एरिया आया है। एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना था, ये हमने एरिया फाइंड कर लिया। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 सेंटीमीटर। हमारे पास डायगोनल दे रखी है एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल का मतलब होता है साइड्स, यानी 4 साइड वाला क्लोज फिगर की बात करेगा वो। तो 4 साइड वाला एक क्लोज फिगर हमें दिख रहा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद इसकी एक डायगोनल की बात कर रहा है। डायगोनल क्या होगी, कॉर्नर से कॉर्नर को मिला दो, ये ऐसे करके मिला दिया। ये हमारे पास क्या है, AC डायगोनल है। ये हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर की है। एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्सेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। अब इसके अपोजिट एक वर्टेक्स, ये कोना ये है, एक कोना ये है, इससे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, किस पर, AC पर, यानी यहाँ भी 90 होगा और यहाँ पर भी 90 होगा। ठीक है, ये हमें रखा है 13 मीटर और ये भी 90 है, ये भी 90, क्योंकि ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमें दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, ये 13 है, ये 8 है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो एक रेड कलर से बनाया है मैंने, जो कि है ABC, ये एक ट्राइंगल बन रहा है और एक नीचे ट्राइंगल बन रहा है ADC। हम इन दोनों का एरिया निकालेंगे, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, और दोनों को ऐड कर देंगे। पूरे शेप्ड फील्ड का हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है।
अब बेस कौन सा है, हाइट कौन सा है, ट्राइंगल हमारे पास ये रेड वाला है, तो ये नीचे वाली जो साइड बनती है ये क्या होता है, बेस होता है, इसको लिखेंगे बी से। जो ऊपर की ओर है वो क्या होगी, हाइट होगी, ये h1 इसने दे भी दिया है तो यहाँ इसको h1 ही लिख लेते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 तो ऐसी रहा, बी हमारे पास कितना है, बेस है 24 मल्टीप्लाई h1 हमें इधर का है 13। अब यहाँ से देखो कट कर लें, 2 से कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा। 12 की 13 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई करनी है 13 से, 12 3 जा 36 का 6 3 कैरी, 12 1 जा 12 और 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15, यानी मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 156। ठीक है, और एरिया किस में होता है, मैंने कहा था स्क्वायर में होता है, लेकिन किसके स्क्वायर में, यहाँ मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से हम नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहे बना लो चाहे लिख लो, ADC, ये वाला ट्राइंगल है ना हमारे पास, इसको लिखेंगे हम ADC से 1/2 बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। अब यहाँ की हाइट इसने खुद से लिख रखी है h2, तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, h2 लिख देंगे। 1/2 बी हमारे पास कितना है 24 रख देते हैं, मल्टीप्लाई h2 यानी ये हमारे पास है 8 रख देते हैं वैल्यू। ठीक है, फिर हम कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, कट कर लिया हमने, 12 8 जा होता है हमारे पास 96, 1 की 12 में मल्टीप्लाई करी 12 ही आएगा, 12 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 96। और एरिया की बात कर रहा है तो ये मीटर में था तो ये भी क्या रहेगा, मीटर में रहेगा और स्क्वायर आएगा इसमें। ठीक है, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया ये आया, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया ये आया, इन दोनों को ऐड करना है तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करना है हमें, 156 मीटर स्क्वायर प्लस 96 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इनको ऐड करते हैं, देखो कैसे करेंगे, 156 को 96 में ऐड करना है, 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी, 1 और 9 हो जाएगा 10, 10 और 5 15 का 5, 1 कैरी, 1 और 1 2, कितना आ गया 252 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया जो उसने पूछा था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, द डायगोनल्स ऑफ आर रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एक हमें रोम्बस कहा था तो हमने एक रोम्बस बना लिया फटाफट से। रोम्बस क्या होता है, जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन स्क्वायर नहीं होता, वो थोड़ा सा टिल्ट होता है। स्क्वायर क्या होता है, सीधा होता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, इसकी हमें डायगोनल देखी है। डायगोनल क्या होती है, कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाएंगे, ये क्या लाइन बनी, ये होती है डायगोनल। एक हमें देखी है 7 पॉइंट, मान लेते हैं ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद जो दूसरी डायगोनल है वो हमें देखी है जो यहाँ से यहाँ तक है, मान लेते हैं ये है हमारे 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें इसका एरिया निकालना है तो हम इसको ना D1 से लिख देते हैं, इसको D2 से लिख देते हैं, मतलब फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल, इस टाइप से। अब हम इसको लिखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला इक्वल टू में होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। अगर वो डायगोनल दे दे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। 1/2 तो ऐसे ही रहना है, मल्टीप्लाई D1 हमारे पास क्या है 12 मल्टीप्लाई D2 हमारे पास है 7.5। ठीक, हम कट कर देते हैं, 2 से 12 को डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2 6 जा 12, 6 की मल्टीप्लाई करनी है 7.5 से, जो 1 होते हैं उनको हटा दिया करो। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, 1 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आना है ना, 6 की मल्टीप्लाई इससे डायरेक्ट कर देते हैं हम, तो 7.5 है हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 6 से,
6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी, 6 7 जा 42 और 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 45। पॉइंट के बाद एक डिजिट है सिर्फ यहाँ पर, तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी 0 से पहले पॉइंट आ जाएगा। अब कोई नंबर लिखा है उसके बाद पॉइंट लिखा है उसके बाद 0 लिखा हो तो इस पॉइंट को और इस 0 को पूरे को हटा दिया करो। कितना बचा? सिर्फ 45 बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमारे पास आ गया 45 और ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, तो हमारे पास एरिया क्या होता है? स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। हमें एक रोम्बस दे रखा है जिसकी साइड क्या है? 6 सेंटीमीटर है। ये हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है। इसी तरीके से सारी की सारी जितनी भी साइड्स बन रही हैं ये सब क्या है? 6 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि रोम्बस क्या होता है? जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एंड हुज एल्टीट्यूड इज़ 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ये हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है? हाइट है जो कि है 4 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेते हैं, नीचे वाली साइड है ना, इसको लिख लेते हैं बेस से यानी बी से। ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन बाद में देखेंगे कि क्या कह रहा है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास कितना हमने माना है? 6 है, मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास है 4। 6 4 जा 24 और एरिया की बात कर रहा है जो कि स्क्वायर में होता है, तो ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस हमारा फाइंड हो गया जो कि इसने बोला था। उसके बाद का क्वेश्चन यहाँ से है, इफ़ वन ऑफ द डायगनल इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक डायगनल उसने हमें दी है जो कि है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। दूसरी डायगनल यहाँ से यहाँ ड्रॉ होगी, इसकी लेंथ को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो हम फिर से एरिया ऑफ रोम्बस लिखते हैं जो कि होता है 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। मान लेते हैं हमें d1 दे रखा है और दूसरी डायगनल जो यहाँ से ऐसे करके लाइन बनेगी इसको हमें फाइंड करना है, यानी d2 को हमें फाइंड करना है। ठीक, 1/2 तो ऐसे रखेंगे हम। d1 हम 8 को ले रहे हैं तो 8 मल्टीप्लाई d2, दूसरी वाली डायगनल को हमें फाइंड करना है, इसकी जगह d2 ही रहने दो। ये अभी हमारे पास क्या आया था? एरिया ऑफ रोम्बस आया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रोम्बस ही तो है। इसके नीचे क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे जो कि है 24। 2 से पहले से कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 4 जा, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आने वाला है। 4 डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 24 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू में आएगा d2। 4 से इसे कट कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 6 जा 24 होता है। तो ये हमारे पास आया d2 और इस साइड क्या आया? 6/1 है। 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 ही तो आएगा, तो हमने सिर्फ d2 लिख लिया 6। और ये हमारे पास अगर सारी की सारी चीज़ें सेंटीमीटर में हैं तो ये भी किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर में आ जाएगी। देखो हमें क्या बोला था उसने? एरिया फाइंड करने को बोला था। एरिया हमने ये फाइंड करा है। उसने बोला था बाद में फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। अदर डायगनल की लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर rhombus shaped and each of its diagonal are 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। हमारे पास एक फ्लोर दे रखा है बिल्डिंग का जिसमें टाइल्स हैं 3000। जो टाइल है उसका शेप है रोम्बस शेप का, तो हमने एक रोम्बस बना लिया। रोम्बस क्या होता है? जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और इसमें डायगनल की बात करिए तो हमने 2 डायगनल बना ली।
एक डायगनल है 30 सेंटीमीटर, एक है 45। तो हम ये जो डायगनल है इसको हम लिख लेते हैं D1 से, और ये हमारे पास मान लेते हैं 45 सेंटीमीटर है। जो दूसरी वाली डायगनल एक ये डायगनल बन रही है इसको हम D2 से लिख लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। हमें जो फ्लोर है हमारे पास जिसमें 3000 टाइल्स है ना, उसको हमें पॉलिश करवाना है। इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹4, यानी जो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो हमारे पास दे रखी है 4 दे रखी है। एक का कैसे पता चला? पर अगर कह दिया उसने इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, की कॉस्ट हमें दे रखी है ₹4। तो हम पहले इस जो रोम्बस शेप्ड की टाइल दे रखी है इसका अगर हम एरिया निकालें, उससे मल्टीप्लाई कर दें 3000 का, ठीक, तो टोटल फ्लोर का हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब जो फ्लोर का एरिया आया वो उसकी हम मल्टीप्लाई कर दें अगर 4 से, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले हमें जो रोम्बस दे रखा है इसका हम एरिया निकालेंगे। तो उससे पहले हमें जो दे रखा था, D1 दिया है 45 सेंटीमीटर, D2 हमें दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें इनको ना एक जैसा बनाना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर अगर ये मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी मीटर मीटर होना चाहिए। तो इसको करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं हम, जो कि आ जाएगा 0.45। देखो हमने क्या करा, 100 से डिवाइड कर रहे हैं हम किसको? 45 को। तो जो ऊपर लिखा होता है उसको तो वैसे का वैसे लिखना। उसके बाद नीचे जितने ज़ीरो होते हैं उतने डिजिट काउंट करेंगे, 1 2, इससे पहले पॉइंट आ जाएगा, उससे पहले कुछ नहीं है तो 0 लिख दो। ये आ गया 0.45 और मीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमने 100 से डिवाइड करा। समझ में आ रहा है? ठीक, इसको वैसे ही हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 100 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 100 से सेम ऐसे डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कट। नीचे देखो क्या है, सिर्फ एक ही 0 है, तो ऊपर वाला तो पहले ऐसे लिख लेना है 3। एक 0 है, इसका मतलब एक डिजिट काउंट करेंगे, उससे पहले पॉइंट लगा देना, उससे पहले कुछ नहीं लिखा तो 0 लिख देंगे। ये हमारे पास 0.3 और ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं इस रोम्बस शेप टाइल का। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 D1 मल्टीप्लाई में D2। 1/2 तो ऐसी रहा, D1 हमारे पास 0.45 मल्टीप्लाई D2 हमारे पास है 0.3। ठीक है, ये कोई भी कट नहीं हो पा रहा तो ऐसे ही रहने दो। इसकी पहले हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 की 45 से, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 हो जाएगा 13। पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है, टोटल कितने हो जाएंगे? 3 डिजिट हो जाएंगे। तो काउंट करेंगे 1 2 3, इससे पहले लगा देंगे पॉइंट, ये आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद डिवाइड में क्या था, 2 था। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, ये आया, उसकी मल्टीप्लाई हमें 1 से करनी थी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। और डिवाइड में क्या था, 2 था, तो हमने 2 रख दिया। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से हम 135 को डिवाइड कर लेते हैं और पॉइंट लगा देंगे अपने हिसाब से। देखो कैसे करते हैं, जैसे 0 पॉइंट तो ऐसे रहने वाला है, 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यह आ जाएगा हमारे पास 0.675। देखो मैं आपको डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 से डिवाइड करना था हमें,
0.135 को, 2 के टेबल में 0 नहीं आता, पहले तो हमने 0 लगा दिया, पॉइंट था फिर पॉइंट लगा दिया, 2 6 जा 12 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, सॉरी यहाँ पर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। उसके बाद 5 आ जाएगा नीचे, 2 7 जा 14 माइनस करेंगे तो 1 बचा। उसके बाद पॉइंट लगा हुआ ही है, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब ये एरिया आया, एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है, और ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिए थे तो किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में आ गया। समझ में आ गया, ये हमारे पास आ गया एक टाइल का एरिया आ गया। हम पूरे फ्लोर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू 3000 टाइल्स थी मल्टीप्लाई एक टाइल का 0.675 मीटर स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरे की, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 हो जाएगा ऐड करने पर 22 का 2, 2 कैरी, 3 6 जा 18 और 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद 3 0 थे, तीनों के तीनों 0 लगा दो, 1 2 3, पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट्स काउंट करेंगे, इससे पहले पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 और यहाँ आ गया पॉइंट। ठीक, यानी पॉइंट के बाद अगर कोई 0 0 लिखे होते तो उनको हटा देते हैं, पॉइंट ये था, इसके बाद 0 0 लिखे, इनको हटा दो, सिर्फ क्या बचा 2 0 2 5। ठीक है, और ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। अब हमें जो कॉस्ट दे रखी थी 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 रुपीज़ दे रखी थी। अब हमारे पास इसकी हमें कॉस्ट निकालनी है क्योंकि फ्लोर का एरिया इतना है, तो हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कहाँ से लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, पॉलिशिंग द फ्लोर इक्वल टू 2025 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10, 10 का 0, 1 कैरी, 4 0 जा होगा 0 और 1 ऐड करने पर आ जाएगा 1, 4 2 जा हो जाएगा 8। ठीक है, ये आ गया 8100 और ये किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा, यानी 8100 रुपीज़ इस फ्लोर को पॉलिश करने पर जो कॉस्ट आएगी वो इतनी आएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन क्या करना चाहता है, एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड बाय करना चाहता है। ये है हमारे पास, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। जो हमारे पास फील्ड है इसकी 2 साइड हैं, एक रोड के साइड पर, एक रिवर के साइड पर, ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं, और ये वाली साइड बड़ी दिख रही है ना, ये दुगनी है किसका, इसकी दुगनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी इसको अगर हम x ले लेंगे तो ये वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अगर हम इसको a लेते तो इसका दुगना क्या हो जाता, 2a हो जाता। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाता, दुगना, यानी 20 हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी इसने नंबर्स में नहीं बताया तो हमने x ले लिया, यहाँ का डिस्टेंस हमने 2x लिया है। ठीक है, उसके बाद देखो ट्वाइस कह रहा था ना, ट्वाइस से पता चलता है दुगना। इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10500, हमारे पास जो एरिया दे रखा है 10500 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हमें दे रखा है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज़ 100 मीटर। 2 पैरेलल साइड, एक ये, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है, यानी ये में h, ये h दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। रिवर के साइड में, रिवर ये है, इस साइड को रिवर है ना, इसके साइड पे जो हमारे पास ये ट्रेपेजियम की साइड बन रही है, ये हमें फाइंड करनी है मेन। ठीक, तो देखो हमारे पास फॉर्मूले में जैसे हम लिखते थे, जैसे ये हमारे पास a हो जाएगा, ये हमारे पास b होगा, तो हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का।
क्या होता है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई में एच मल्टीप्लाई में होता है ए प्लस बी। 1/2 तो ऐसे रहा, एच हमारे पास कितना दे रखा है 100 और ए हमें दे रखा है एक्स प्लस बी हमें दे रखा है 2x और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दे रखा है ये वाला, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर 10500। उसके बाद देखो 2 यहाँ डिवाइड में, वैसे तो हम 2 से इसको कट भी कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा फिर 50 बन जाएगा, 50 से फिर डिवाइड करेंगे, इससे बेटर है कि हम इसको 2 ही रहने देते हैं। 2 यहाँ डिवाइड में इस साइड पहुँचेगा तो मल्टीप्लाई में, तो 10500 है, 2 आ गया मल्टीप्लाई में, 100 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 100 आ गया डिवाइड में, इक्वल टू में x है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा यानी 1 लिख देते हैं। 1 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो गया 3, दोनों पे x लगा इसलिए आ जाएगा x। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर हम 0 से 0 कट करते हैं, जैसे 0 से 1 0 कट हुआ, 0 से 0 कट हुआ। ठीक है, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, 105 मल्टीप्लाई में 2, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है x के साथ, क्योंकि यहाँ देखो बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, ये 3 आ गया डिवाइड में, यहाँ क्या बचा ये x बचा हुआ है, 3 से डिवाइड करेंगे हम 105 को, 3 1 जा ये हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से आप इसे डिवाइड कर लेना, सिंपल क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। 35 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 35 का दुगना कर दो, कितना हो जाएगा 70 हो जाता है। ये हमारे पास आ गया x आ गया। ये हमने क्या माना था, रोड के जो साइड में जो साइड लगी है ये हमारे पास क्या है x है, हमें निकालनी क्या है जो रिवर के साइड में जो साइड लगी है यानी 2x, तो हमें साइड अलोंग द रिवर को फाइंड करना था जो कि क्या है 2x है। 2 के जगह तो 2 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आई है 70 आई है, मल्टीप्लाई कर दो 70, 2 7 जा 14, एक ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये अगर मीटर स्क्वायर में है तो जो साइड होगी वो किस में रहेगी मीटर में रहेगी, तो आ गई 140 मीटर। जो ये वाली हमारे पास साइड है रिवर के साइड को, ये हमारे पास आ गई 140 मीटर, यही हमें फाइंड करनी थी और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, टॉप सरफेस ऑफ अ राइज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। एक कोई प्लेटफॉर्म है, उसका जो शेप है वो कैसा है रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर का मतलब हो गया सारी की साइड्स इक्वल हैं, सारी साइड्स का मतलब जैसे ये एक साइड 5 दे रखी है तो ये भी 5 होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 5 है, ये भी 5 है, ये यहाँ से यहाँ तक भी 5 है, ये भी 5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 है, मतलब जो बाउंड्री वाले जितनी भी साइड्स दिख रही हैं तुम्हें ये ऐसे करके टेढ़े टेढ़े में, ये हमारे पास क्या है 5 मीटर की हैं। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ अ ऑक्टागोनल सरफेस, हमें एरिया फाइंड करना है ऑक्टागोनल सरफेस का, यानी इस पूरे फिगर का हमें एरिया फाइंड करना है, यानी कितना एरिया कवर कर रहा है ये अंदर वाला पार्ट। तो देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने इसे कुछ फिगर्स में बांट दिया, जैसे ये हो गया ऊपर का क्या है ट्रेपेजियम शेप दिख रहा है ना, नीचे भी एक ट्रेपेजियम शेप दिख रहा है। ठीक, ये ट्रेपेजियम और ये ट्रेपेजियम सेम होगा, इसका एरिया कैसे पता चला हमें, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 11 है, तो ये वाला भी क्या यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 11 ही तो है, बेस तो हमारे पास सेम है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 4 है, तो यहाँ भी क्या होगा 4 ही होगा। क्यों, देखो ये 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, सब कुछ क्या है सेम ही है, तो ये जो बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें, इस ट्राइपेजियम का एरिया निकाल लें और उसका दुगना कर दें तो इसका और इसका एरिया आ जाएगा, फिर हम बीच वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं इसको, देखो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइपेजियम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपेजियम हमारे पास देखो कितना आएगा, ये हमारे पास क्या है h है, और अगर ये 5 दे रखी थी तो ये वाली साइड भी क्या होगी 5 ही होगी। ये हमारे पास इसको a से लिख लेते हैं, ये हमारे पास b से लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई में h मल्टीप्लाई में होता है a प्लस बी। 1/2 मल्टीप्लाई h हमारे पास कितना है 4,
मल्टीप्लाई ए के जगह हमने 5 रखना है प्लस बी के जगह हमें रखना है 11। 2 से कट कर दें इसे, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। ये हमारे पास 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 और 11 को ऐड करने पर आएगा 16। 16 2 जा हो जाएगा हमारे पास 32। और एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है। ये अगर सेंटीमीटर है तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस वाले जो हमारे पास ट्रेपेजियम है इसका एरिया क्या आ रहा है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी सेम इतना ही होगा ट्रेपेजियम का, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इससे पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसको अब हम लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो। लेंथ हमारे पास कितनी है 11 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास जो है वो है 5। 11 5 जा हो जाएगा 55। और ये भी एरिया है तो किस में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। ये आ गया हमारे पास एरिया, ठीक। किसका, इसका 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे फिगर का हमें एरिया निकालना था तो हम जैसे लाइन दे रखी थी ना वैसे लिखेंगे। फाइंड को हटा दो बस, द एरिया ऑफ द सॉरी यहाँ पे एरिया मिस हो गया, द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस इक्वल टू, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 55 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इनको ऐड करते हैं, कैसे ऐड करेंगे, देखो 32 और 32 हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसी रहा। हमने इसको और इसको ऐड कर लिया जो कि आ गया 64। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 64 नीचे लिखेंगे 55, 4 और 5 9, 6 और 5 11, कितना आ गया 119 और सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये पूरे का एरिया आ गया जो हमें फाइंड करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज़ अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। पेंटागोनल शेप्ड पार्क हमें ये गिवन दे रखा है फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज। एक है ज्योति, एक है कविता, इन्होंने 2 अलग अलग तरीके निकाले इसका एरिया फाइंड करने के लिए। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क, इस पार्क का एरिया फाइंड करना है यूजिंग बोथ वेज, दोनों तरीकों से। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, क्या तुम कोई और तरीका बता सकते हो इनका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो हम इनका एरिया निकालते हैं पहले ज्योति के डायग्राम की हेल्प से। तो देखो एक बार पहले, ये इसने क्या करा, ज्योति ने यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद एक ट्रेपेजियम ये दिख रहा होगा आपको, दूसरा ट्रेपेजियम ये दिख रहा है, ये मतलब 2 ट्रेपेजियम में बट गए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। उसके बाद ये वाली साइड 15 है, तो ये भी क्या हुआ है 15 ही है, 15 लिख देते हैं इसको, 15 मीटर है ये। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15 है। जब इसका हाफ करेंगे, हाफ कैसे पता चला, हाफ ही करा है, क्योंकि देखो ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखी है, यानी जो ये बीच में से जो लाइन जाएगी वो कहाँ से जाएगी, हाफ हाफ पार्ट में करते हुए जाएगी वो। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा, ठीक है। तो अगर ये पूरा 15 है तो ये 15/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। 15 का आधा क्या होता है, हाफ होता है 7.5, ठीक है। अब ये हमारे पास सिर्फ एक फिगर को देखेंगे जो ये वाला दिख रहा है ट्रेपेजियम, इसको देखेंगे। इसको ए ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बी। ये यहाँ से यहाँ तक 2 पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस वो हमें 7.5 मीटर दिख रहा है ना, ये हो जाएगा एच, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं और इसको हम फाइंड करते हैं। फिर हमारे पास ए दे रखा है 15, बी है 30 और एच है हमारे पास
लिख लेते हैं 7.5 मीटर। ठीक, और हम किसके डायग्राम को सॉल्व कर रहे हैं? ज्योति के डायग्राम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं ज्योतिष डायग्राम, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई में h मल्टीप्लाई में होता है a प्लस बी। 1/2 मल्टीप्लाई h की जगह पे रखना है 7.5 मल्टीप्लाई a प्लस बी। a के जगह पर है 15 प्लस b के जगह पर है 30। इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 15 प्लस 30 हो जाएगा 45। ये मल्टीप्लाई है, ये था 7.5 और ये 1/2 था। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.5 की 45 से। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 हो जाएगा 37। 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 7 जा 28 और 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30। ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 7 3 3। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया 30, ये 30 नहीं 337.5, 337.5 अपॉन में है 2। ठीक, इसको ऐसे रहने दो। अब हमें क्या निकालना था? देखो एक बार हम फिगर को देखते हैं। एक ट्रेपेजियम का हमने एरिया निकाला जो कि ये आ रहा है। अब हमें एक ये है ट्रेपेजियम, एक ये, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया जो हमने निकाला इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो दोनों का एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप्ड पार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई, एक का एरिया कितना था? ये था ना, इसको यहाँ यूज़ करेंगे 337.5 अपॉन में है 2। 2 1 जा 2 से तो 2 कट हो गया, क्या बचा? सिर्फ 337.5 बचा। और ये किस में आ जाएगा? एरिया हमारे पास किस में होता है? मीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी साइड इस्तेमाल हो रही थी वो मीटर में हो रही थी, तो हो गया मीटर स्क्वायर। हमारे पास ज्योति का जो डायग्राम था उसको हमने एरिया को सॉल्व कर लिया, वो कितना आ गया? 337.5 मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से हम कविता का डायग्राम देखते हैं। कविता ने क्या करा? कविता ने एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दी, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। अब ऊपर एक ट्राइंगल बन गया, नीचे एक स्क्वायर बन रहा है। अब स्क्वायर कैसे बना, हमें पता कैसे चला कि ये स्क्वायर है? रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। तो हम देखते हैं कि स्क्वायर ही क्यों बन रहा है, हमें लग रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या था? 15 था, ये 15 है, ये भी क्या है? 15 है, इधर वाली साइड भी क्या है? 15 है। अगर ये 15 है तो ये भी उतना ही है, ये भी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और इस स्क्वायर का हम एरिया निकालेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। किसका एरिया कर रहे हैं हम? किसका डायग्राम से कर रहे हैं? कविताज डायग्राम। इसमें हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। साइड हमारे पास कितनी है? 15 है ना सारी की सारी, तो आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15। 15 और 15 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 225। और ये हमारे पास देखो मीटर में है, तो ये वाली सारी भी क्या रहेंगी? मीटर में रहेंगी। मीटर में रहेंगी तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ गया। उसके बाद हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो हम पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है? ट्राइंगल का जो नीचे वाला हिस्सा है वो बेस होता है। ये क्या है? 15 है, तो बी तो हमारे पास 15 हो गया, 15 रख देते हैं हम।
मल्टीप्लाई एच कहाँ है, एच तो हमें नहीं दिख रहा। यहाँ से ये जो इतनी लाइन होगी इसको क्या कहेंगे, एच कहेंगे। ये हमारे पास देखो फिगर से ढूंढनी पड़ेगी हमें, कैसे। यहाँ पर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 है, यानी यहाँ से ये पूरी 30 है, तो ये 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, यानी इसके नीचे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तभी तो ऐड करके पूरी यहाँ से यहाँ तक 30 बन पाएगी ना, समझ में आ रहा है। ये 15 होगा, ये भी 15 होगा, तभी यहाँ से यहाँ तक 30 बन पाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 दे रखी है। ये 15 पहले से फिक्स है, तो ये हमने क्या रख दी, 15 रख दी। ठीक, यानी एच की जगह रखेंगे हम 15। इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 को तो ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई 15 और 15 की मल्टीप्लाई करी थी अभी हमारे पास, कितना आया 225। 1 की 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 225/2 आ जाएगा। ये भी किस में रहेगा, मीटर स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, इसको हम पॉइंट में निकाल लें, पॉइंट में कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। पॉइंट में कर लेते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 पॉइंट 2 5 जा 10, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ गया, ये स्क्वायर का एरिया है हमारे पास। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप्ड पार्क कितना आ जाएगा, 225 प्लस 112.5। इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड होगा, देखो 225 और इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसमें पॉइंट अपनी तरफ से बना लो और एक 0 लिख दो। अब उसके बाद पॉइंट के नीचे लगाएंगे पॉइंट, इसके पॉइंट के बाद कितना लिखा है 5, और पॉइंट से पहले लिखा है 211, तो लिखेंगे 211। इनको कर देंगे ऐड, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट ही रहेगा। 0 और 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 और 2 हो जाएगा 7, 2 और 1 हो जाएगा 3, 2 और 1 ऐड करने पर हो जाएगा 3। ये आ गया हमारे पास 337.5, और ये भी क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, जितना एरिया ज्योति के डायग्राम से आया उतना ही एरिया कविता के डायग्राम से आना चाहिए, तब तो आंसर सही है। ठीक है, दोनों देखो 337.5 मीटर स्क्वायर, 337.5 मीटर स्क्वायर, दोनों का एरिया सेम आ रहा है, यानी हमने सही करा है। उसके बाद वो पूछ रहा था कि कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम और एरिया फाइंड कर पाएँ, या फिर इसका एरिया फाइंड कर पाएँ, ऐसा कोई और इनके अलावा तरीका बताओ। तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होगा, तो उसको कुछ मत लिखना। ठीक, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर। एक पिक्चर की फ्रेम है, पिक्चर की फ्रेम मतलब जिसमें फ़ोटो लगाई जाती है, वो हमारे पास सिर्फ फ्रेम दे रखी है। तो आउटर डायमेंशन हमारे पास है, ये वाली जो साइड है ये है 24 सेंटीमीटर, यहाँ वाली जो साइड है वो है 28 सेंटीमीटर, एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई में है 20 सेंटीमीटर। तो इनर डायमेंशन यानी अंदर की जो डायमेंशन है वो हमारे पास कितनी है, साइड है 16 और ये वाली साइड है 20। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। सारी की सारी यहाँ पे कितनी फ्रेम बन रही हैं, ये पूरी फ्रेम है, इसके ये वाला पार्ट सारे के सारे सेक्शन का। तो कितने सेक्शन बन रहे हैं देखो, इसमें 1 2 3 और एक ये बन रहा है 4 सेक्शन बन रहे हैं इसमें। इनका एरिया निकालना है हमने। इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, सारे के सारे सेक्शन जो हैं हमारे पास उनकी विड्थ क्या है, सेम है। जैसे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम है। ठीक, तो हमारे पास देखो ये जो 1 और 2 है ये एक ट्रेपेजियम बन रहे हैं, ये एक ट्रेपेजियम बनता हुआ दिख रहा है ऐसे करके। तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो हम सिर्फ एक का एरिया निकालेंगे और लिख देंगे सेकंड वाले का भी क्या होगा, सेम ही होगा, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक, उसी तरीके से ये एक ट्रेपेजियम जो बन रहा है नीचे वाला, और इसके सामने एक बन रहा है ट्रेपेजियम, इसका एरिया दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो हम इस एक का निकालेंगे यानी थर्ड वाले का निकालेंगे, उसके इक्वल कर देंगे फोर्थ वाला, अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो हम फर्स्ट का पहले निकाल लेते हैं या सेकंड का निकालें। देखो सेकंड वाले की साइड मेंशन है ना, सेकंड वाले का निकालते हैं। जैसे
इसको ए लिखेंगे क्योंकि देखो ये एक पैरेलल लाइन है, किसके पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल लाइन है। इसको ए लिख लिया, इसको लिख लेते हैं बी, बी हमारे पास 28 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये चाहिए जो कि एच होगा, एच हमारे पास नहीं है ना यहाँ पर, एच निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरा हमारे पास 24 है, इतना 16 है, 24 में से 16 माइनस करेंगे तो ये और ये आ जाएगा। 24 में से 16 माइनस करने पर आता है 8, यानी 8 इसको और इसको ऐड करके आना चाहिए। तो ये और ये सेम है, तो 8 को जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा। समझ में आ गया। अभी देखो इनको ऐड करके देखते हैं 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 और 16 को ऐड करेंगे तो 20, 20 और 4 को ऐड करने पर आ जाएगा 24। तो हमने कैसे निकाली है एक बार देखो फिर से। ये पूरी साइड कितनी थी 24, ये वाली साइड देख रखी थी हमें 16, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। तो हमने क्या करा, 24 में से 16 माइनस करा जो कि आ गया 8। 8 को हमने 4 यहाँ दे दिया, 4 यहाँ दे दिया। समझ में आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एच हो गया। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ किस पार्ट का, सेकंड पार्ट का निकाल रहे हैं हम। सेकंड पार्ट इक्वल टू होगा 1/2 मल्टीप्लाई में एच होता है मल्टीप्लाई में ए प्लस बी। 1/2 तो ऐसे रहेगा, एच हमारे पास क्या है, ये है यानी कि 4 मल्टीप्लाई में ए हमारे पास क्या है 20 प्लस बी हमारे पास है 28। इससे इसको कट कर दें, 2 1 जा और ये 2 2 जा, ये आया 2। इसको ऐड कर लेते हैं, 20 और 28 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 48। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 को ऐड करेंगे तो आ गया 5। और ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ये। ठीक है, क्योंकि एरिया है हमारे पास। ये सेकंड वाले पार्ट का एरिया ये आ गया, यही किसका होगा, फर्स्ट वाले का भी होगा। तो हम क्या लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ फर्स्ट पार्ट भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, थर्ड वाले का निकालेंगे और फोर्थ वाले का भी वही हो जाएगा। ठीक, थर्ड वाले का निकाल लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ थर्ड का निकालते हैं। देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगी, तो ये हमारे पास एक को ए ले लो, इसको ए ले लेते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं, ये बी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये क्या होगा, एच होगा, एच को हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, पूरा कितना दे रखा है, ये 28 दे रखा है, अंदर वाली साइड कितनी है 20 है। 28 में से 20 को माइनस करो, कितना आया 8 आया, यानी ये वाली और इधर वाली साइड को मिलाकर क्या आएगा हमारे पास 8 आना चाहिए। ठीक, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। वैसे तो उसने कहा भी था कि जितने भी हमारे पास ऐसे करके दो पैरेलल लाइन के बीच में जो साइड बन रही है वो क्या है 4 4 ही है, तो हमने इसको भी 4 ले लिया। ठीक है, ये एच हमारे पास क्या है 4 है, इसका भी हम एरिया निकाल देते हैं। थोड़ा साइड कर लें इसको, तो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई ए प्लस बी। 1/2 की जगह तो 1/2 है, एच हमारे पास कितना है 4 है, 4 रखा हमने, मल्टीप्लाई ए की जगह रखना है 16 प्लस बी की जगह रखना है 24। इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। 2 1 जा 2 2 जा, 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इनको ऐड करते हैं, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 का 0 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 हो जाएगा 4, ये हो गया 40 और 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 4 जा 8 और ये 0 था 0 रहा। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहे हैं तो ये भी क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। जितना मैंने कहा था ना थर्ड पार्ट का एरिया होगा उतना ही पार्ट फोर्थ पार्ट का भी एरिया होगा। तो हम क्या लिख देते हैं बस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू ऑफ फोर्थ पार्ट इक्वल टू लिखेंगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4 जो हमारे पास फ्रेम बन रही थी, जो 4 पार्ट्स बन रहे थे फ्रेम के, उनका हमारे पास एरिया आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। ये हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।